डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS PMS का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉवर्टी। आप याद रखें कि हम नेशनल और इंटरनेशनल तमाम न्यूज़पेपर या रिसर्च पेपर को स्टडी करने के बाद और तमाम बुक्स को कंसल्ट करने के बाद ये टॉपिक तैयार करते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई कमी कोताही नहीं होती। लेकिन अगर आपको लगे कि इसमें कोई डाटा मिस है तो या गलत है तो हमें इन्फॉर्म करें। आपका आज के इस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी काजेस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं और इसका इंट्रो क्या है और इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर कौन से इस्तेमाल हुए हैं और कौन कौन सी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। हम इस तमाम डाटा को स्टडी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा और आपको किसी भी किस्म के दूसरे किसी लेक्चर या नोट से कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉवर्टी गुर्बत है क्या। तो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक अगर एक शख्स, एक पर्सन, वो अपनी डेली इनकम 1.25 डॉलर से भी कम कमाता है तो वो इसका मतलब है वो शख्स क्या है, गरीब है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शख्स तकरीबन 270 पे या 275 पे कमाता है या इससे कम कमाता है तो इसका मतलब वो जो गुर्बत की लाइन है उसके नीचे बिलो कर रहा है और उसकी फैमिली उसके नीचे बिलो कर रही है। और ये पर डे मुकम्मल ईयर के हिसाब से होगा, ना कि एक एक दिन के हिसाब से। यानी अगर एक शख्स किसी दिन 700 तो कमा लेता है, किसी दिन 500 कमा लेता है, लेकिन उसकी अगर 4 दिन ज़ाया हो जाते हैं तो इस एवरेज को अगर टोटल कैलकुलेट करें तो वो 1200 को अगर 6 पे डिवाइड करें तो वो 200 रुपये बनते हैं। यानी वो शख्स क्या है, गुर्बत की लाइन से नीचे है। अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देखें तो टोटल वर्ल्ड के अंदर तकरीबन 7 बिलियन लोग मौजूद हैं और 7 बिलियन लोग के अंदर भी अगर हम उसका चौथा हिस्सा लें, चौथे हिस्से के अंदर यानी 20%, 21% जो लोग हैं वो के गरीब है, यानी वो गुर्बत की लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और इनमें एशिया या अफ्रीका वगैरह के ममालिक के खित्ते के ममालिक के ज़्यादातर लोग शामिल हैं। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 7% लोग जो हैं वो गरीब है। पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी है 7%। और अगर हम गांव में चले जाएं पाकिस्तान के तो ये 15% तक बढ़ जाती है। पाकिस्तान के अंदर ये 15% तक बढ़ जाती है। और पाकिस्तान के अंदर इसमें तकरीबन 90 लाख लोग यानी 23 करोड़ में से 2023 के डाटा के मुताबिक 90 लाख लोग गुर्बत की लाइन से नीचे है, यानी वो इंतहाई गरीबाना जिंदगी गुजार रहे हैं। ये है टोटल वर्ल्ड और पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की रेशो। अब हम ये जानेंगे कि पॉवर्टी है क्या, उसके काजी सॉल्यूशंस क्या हैं। अगर हम पॉवर्टी के काजिज को जानें तो हम इसे मुख्तलिफ किस्म की डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहली हमारी डोमेन है इकोनॉमी। इकोनॉमी के हिसाब से देखें कि पॉवर्टी कैसे आती है। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन वो इंतहाई ज़्यादा है, यानी अगर 2023 को देखें तो ये 40% तक इंक्रीज कर चुकी है। यानी 40% महंगाई ये कैसे किसी शख्स को मुकम्मल तौर पर मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने की तरफ ला सकती है, ये एक इसकी मेन बड़ी वजह है। और इसकी जो दूसरी मेन बड़ी वजह है वो इकोनॉमिक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का ज़्यादा ना होना। यानी पाकिस्तान के अंदर या खुसूसन किसी छोटे इलाके के अंदर तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इंतहाई कम होती है, जिसकी वजह से उन्हें जॉब्स भी नहीं मिल पाती और पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग भी एक जैसे काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से गुर्बत में ज़्यादा इजाफा होता है। और नंबर थर्ड हम देखें कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंतहाई कम है। उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कम होने की मेन वजह हमारे पॉलिटिशियंस की नाअहली और पब्लिक लेवल पर
کرپشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا فیٹف میں ہمیں بین کر دیا جانا یا گرے لسٹ میں رکھنا اور اب اسے دوبارہ وائٹ لسٹ میں کر دینا، یہ سب شامل ہے، جس کی وجہ سے فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی اور اس کی وجہ سے کہ کوئی بھی ملک آگے ترقی نہیں کر پاتا اور اس کی درآمدات اور برآمدات میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر ہم 2022 کو دیکھیں، 2022 کو دیکھیں تو اس کے اندر ادھر بھی 2022 کا ڈیٹا ہے، اس کے اندر اب $17.4 بلین کا ہمارا خسارہ آ چکا ہے، یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ چکا ہے، یعنی ہماری درآمدات اور برآمدات میں اتنا فرق آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم اگر اکنامک کو اپرچونٹیز کو دیکھیں یا فورن انویسٹمنٹ کو دیکھیں یا انفلیشن کو دیکھیں تو یہ وہ تمام اکنامک کازز ہیں جو کہ کسی بھی ملک، علاقے، نیشن کے لیے غربت لاتے ہیں۔ اب ہم اگر نیکسٹ ڈویژن کو دیکھیں تو نیکسٹ جو ہماری ڈویژن ہوگی وہ سوشل ہوگی۔ سوشل کے اندر ہم دیکھیں یعنی جو کسی بھی علاقے کے اندر غربت کیوں آتی ہے تو اس کا مین وجہ ہے الٹریسی، یعنی جہالت۔ وہ علاقہ کیا ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اسے اپرچونٹیز نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے وہ غریب رہتا ہے اور غربت کی لائن سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اور جہالت کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مین فیکٹر ہے وہ ان ایکویلٹی ہے۔ ان ایکویلٹی اگر ہم پاکستان کی اگزامپل لیں تو پاکستان کے اندر جو 65% یا 55% میل ہے اور 45% خواتین ہیں، اب صرف میل ہی کاروبار کرتی ہے اور فیمیل کاروبار نہیں کرتے، یعنی ہم پاکستان کے اندر آدھی آبادی تو کاروبار ہی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے سارا بوجھ اس طبقے پر پڑتا ہے اور یہ طبقہ اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ جیسے کہ اگر ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر اگر ایک شخص باقی 7 افراد کو کما کر دیتا ہے تو وہ کیسے مکمل طور پر پورا کما کر دے سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ سے یہ اس انکویلٹی کی وجہ سے، اس فرق کی وجہ سے بھی غربت آتی ہے۔ اور غربت آنے کی ایک اور وجہ بھی جو ان امپلائمنٹ ہے، ان امپلائمنٹ یعنی کسی علاقے میں جابس کے ذرائع نہ ہونا۔ یعنی اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر بھی جابس کے ذرائع انتہائی کم ہے، اور جو جابس آتی ہیں وہ بھی پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے اپنے چیدہ لوگوں کو دے دی جاتی ہے، یا جن اداروں کے تھرو آتی ہے جیسا کہ پی پی ایس سی، ان کی کرپشن کی داستانیں تو زبان زد عام ہوئی پڑی ہیں۔ یہ وہ تمام سوشل کازز ہیں جس کی وجہ سے کسی علاقے میں غربت آ سکتی ہے، اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ ایک پاورٹی بھی ہے۔ پاورٹی کیسے، یعنی وہ پیچھے سے ہی وہ طبقہ مکمل طور پر غریب اور مفلوج آ رہا ہے، اور وہی نسل در نسل آگے منتقل ہوا جا رہا ہے، یعنی غربت پیچھے سے اگلی نسلوں تک منتقل ہونا بھی ایک مین وجہ ہے۔ اب ہم اگر اس کی اور کیٹیگری کو ڈسکس کریں تو وہ ہے پولیٹیکل کیٹیگری۔ پولیٹیکل کیٹیگری کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی پاورٹی کی مین وجہ ہے۔ اگر ہم پاکستان کی اگزامپل کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر 2022 کے اندر جو عدم اعتماد آئی ہے اس کی وجہ سے جو گورنمنٹ آئی ہے اس پر کوئی بھی اعتماد نہیں کر رہا، نہ نیشنل نہ انٹرنیشنل تمام انسٹیٹیوٹ، جس کی وجہ سے اس کی گڑبڑ کی وجہ سے اکنامک انفلیشن آتی ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہی اکنامک انسٹیبلٹی ہے، اور اکنامک انسٹیبلٹی ہی غربت کی مین وجہ بنتی ہے۔ اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اس کے ساتھ جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے، پولیٹیکل انفلوئنس یہ بھی غربت کی ایک مین بڑی وجہ بنتا ہے، کیونکہ جابس کو اپنے چیدہ پرسنل لوگوں کے اندر بانٹ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ محروم رہتے ہیں اور وہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی مکمل طور پر میرٹ پر جاب حاصل نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہاں غربت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو انرجی کرائسس بھی مین غربت کی وجہ ہے۔ انرجی کرائسس بھی غربت کی وجہ ہے، یعنی اتنے زیادہ بلز وغیرہ بھی پے کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کی آمدن کا ایک حصہ، منتھلی ایک حصہ تو الیکٹریسٹی کے بلز وغیرہ میں یا گیسز کے بلز وغیرہ میں گزر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ایک حصے سے ہاتھ
दो बैठता है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो लोग गरीब हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर सोलर पैनल्स दे दिए जाएं और उनसे रेंट लेने की बजाय उन सोलर पैनल्स का किराया लेते रहें या उन सोलर पैनल्स की कुछ किस्तें लेते रहें, जिसकी वजह से वो लोग मुकम्मल तौर पर 2-4 साल तक खुद कफील हो जाएंगे और बिजली से वो मुकम्मल तौर पर फैज़याब हो सकते हैं। और जो पॉवर्टी की मेन वजह है ओवर पॉपुलेशन भी है। ओवर पॉपुलेशन कैसे कि एक शख्स जो है वो 7 लोगों की कफालत कर रहा है, तो वो शख्स कैसे उन 7 की प्रॉपर कफालत कर पाएगा, जिसकी वजह से उसके चंद एक बच्चे या चंद एक लोग या तो हेल्थ की मुकम्मल सहूलियात नहीं ले पाएंगे या एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएंगे या उनकी डाइट अच्छी नहीं होगी, तो वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। ये तमाम वो वजह है जो कि गुर्बत लाती है। और पाकिस्तान के अंदर तो पुअर टैक्सेशन सिस्टम भी गुर्बत की वजह बना हुआ है, यानी कि कोई भी मुकम्मल अदारा सही तरह टैक्स कलेक्ट नहीं करता जिसे अवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाया जाए और अवाम बेहतर तौर पर ज़िंदगी गुजार सके। तो जब टैक्सेशन ही मुकम्मल नहीं होगी, अमीर लोगों से टैक्स ही नहीं लिया जा रहा होगा, तो वो गरीब ममालिक के लोगों पर कैसे लगा सकेंगे। ये वो तमाम वजह है जो कि गुर्बत की लाने की अहम असबाब में से है। अब हम डिस्कस करेंगे कि गुर्बत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, यानी हम इसे कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो उसका जो नंबर 1 पॉइंट है, जो कैपेबल सिटीज़न है, कैपेबल सिटीजन्स वो क्या करें, वो अपना प्रॉपर टैक्स पे किया करें, जिसकी वजह से वो टैक्स एक खजाने के अंदर जमा होगा और उसे गरीब लोगों की फलाह बहबूद के लिए लगाया जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स मुकम्मल तौर पर अपना टैक्स पे नहीं करता, तो गवर्नमेंट को इस पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि वो लोग टैक्स सही से पे करें और गरीबों की फलाह बहबूद के लिए लगाया जा सके। और अगर कोई अमीर है जो कि मुकम्मल टैक्स तो पे कर रहा है, तो उसे कुछ फंड्स वगैरह भी देने चाहिए ताकि वो अगर कहीं फ्लड आया है या कहीं गुर्बत है तो उन इलाकों की फलाह बहबूद के लिए लगाए और वहाँ के लोग भी अच्छी सहूलियात से दस्तयाब हो सकें। और इसके साथ जो गवर्नमेंट सतह पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो इन्फ्लेशन आ जाती है उसे भी कंट्रोल करें, तो गुर्बत में कमी लाई जा सकती है। यानी अगर किसी मुल्क के अंदर 40% तक महंगाई है तो वो कैसे सरवाइव कर सकता है, वो अपने लोगों को कैसे मुकम्मल सहूलियात फराहम कर पाएगा। और इसी के साथ साथ स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि ज़कात को कलेक्ट करे और कलेक्ट करने के बाद उसे तमाम मुल्क के गरीब लोगों तक, गरीब तबकों तक पहुंचाए। जैसा कि हजरत अबू बकर ने भी जिहाद किया था उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया था। यानी गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाए और उनकी ज़कात को लेकर गरीबों तक पहुंचाए, तो इस तरह भी गुर्बत में कमी लाई जा सकती है। और इसके साथ अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर दें तो गुर्बत में कमी आ सकती है। अगर कोई शख्स मुकम्मल तौर पर अच्छी जॉब से सेहतियाब हो जाए तो उसकी वजह से वो किसी ख़ानदान की कफालत करने में थोड़ी सी सकत रख सकता है और अपने रोज़गार को बेहतर तरीके से कमा सकता है। अगर हम इनइक्वालिटी को ख़त्म करें, यानी अपने जहनी फरसूतियत को ख़त्म करें और मर्दों के साथ ख़वातीन को भी जॉब में खड़ा करें, तो उसकी वजह से भी गुर्बत में जो कमी आती है उसे कम किया जा सकता है। यानी हम अपनी 45% आबादी को तो काम ही नहीं करवाते, जिसकी वजह से सारा बोझ 55% आबादी पर पड़ता है और वो इसे मुकम्मल तौर पर बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से गुर्बत आती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को या प्राइवेट इंस्टीट्यूट को लोन की स्कीमें निकालने की ज़रूरत है ताकि लोग उसको फ़ायदा हासिल करके अपना रोज़गार खड़ा कर सकें। जैसा कि अखुवत है, अखुवत ने एक पैटर्न सेट किया हुआ है। अगर हमारी गवर्नमेंट भी इस पैटर्न पर फॉलो करे तो उसकी वजह से वो गुर्बत को ख़त्म कर सकती है। और इसके साथ साथ जो
इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए तो उसकी वजह से भी जॉब्स प्रोड्यूस होगी और गुर्बत में कमी आ जाएगी। और दरामदात और बरामदात को अगर मुतवाजन कर दिया जाए यानी तो उसकी करंट अकाउंट डेफिसिट को हम टोटल तौर पर ख़त्म कर दें तो उसकी वजह से भी गुर्बत में कमी आ सकती है और कोई मुल्क बहाल हो सकता है, ना कि IMF की मिन्नतें तरले करे। और जो सबसे मेन वजह है, अगर हम करप्शन पर काबू पा लें तो उस पर भी इसकी वजह से भी गुर्बत में कमी आ सकती है और हमें अपने जायज़ कामों के लिए करप्शन नहीं देना पड़ेगी। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा अपने कमेंट से हमें बताएं। अगर इसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी हो तो हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। और इसके साथ जो 180 ममालिक की या 199 ममालिक की फहरिस्त है, पाकिस्तान में उसका नंबर 154वां है, यानी पाकिस्तान 154 नंबर पर लाई करता है। यानी पाकिस्तान गरीब ममालिक की फहरिस्त में कहाँ तीसरे हिस्से पर खड़ा है। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।